नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं मिथिलेश। आज आप लोगों को हम बताएंगे चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये अपना दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में हम 6 मेथड को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल मेथड। जरा देखिए, इसमें हम जो जो चीज़ अंडरलाइन करेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे, वो चीज़ आपको याद ही रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो अपना नेचुरल मेथड है, ये किस पे बेस्ड होगा, जरा आप सोचिए। नेचुरल मेथड में हम यहाँ पे मेनली क्या किया जाएगा, जो ओवम को स्पर्म को मिलने से रोका जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बर्थ कब होगी? अरे भाई, बच्चे कब होंगे? जब जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब गैमीट का फ्यूजन होगा, मिलन होगा। और यदि हम ये गैमीट के मिलने को ही इंटरप्ट कर देंगे, रोक देंगे, तो बताइए ये फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? बर्थ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मेनली इसी पे ये बेस्ड है। यानी कुल मिलाकर के इस मेथड में हम करेंगे, यानी स्पर्म के साथ ओवम के मेटिंग को रोकेंगे, मिलने को रोकेंगे। जरा देखिए, ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड है, ये चीज आपको पूछा जाता है। तो मेटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी आपसे पूछा जाएगा, ये जो अपना नेचुरल मेथड है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। क्लियर है क्या? अब देखिए, इसको हम 3 टाइप में, यानी ये 3 तरह से हो सकता है। कैसे कैसे? यानी नेचुरल मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए 3 चीज हमको ध्यान रखना है, यानी 3 तरह का ये होता है। सबसे पहला देखेंगे पीरियोडिक एब्सेंस, दूसरा लैक्टेशनल इम्यूनिडिया, तीसरा विड्रॉल मेथड। सबसे पहले हम चलते हैं आपको पीरियड एब्सिटेंस पे। ये क्या होता है? जब आपको हम बता रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ध्यान दीजिए, पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था, चैप्टर नंबर 3 में मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ये बताया गया था कि ओव्यूलेशन जो होता है 14th डे होता है, और स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 दिन की होती है। यानी हम बात करते हैं 14 से पहले, 14 से 4 दिन पहले 10, और 3 दिन बाद 17। आपको बताए थे, वहां पे हम बताए थे, एक था सेफ पीरियड और दूसरा था रिस्क पीरियड। यानी किसी भी फीमेल में यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, तो उसके 10वें दिन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक यदि कॉपुलेशन नहीं किया जाए, ये 7 दिन को यदि मेल अवॉइड कर दे, तो वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, पीरियड एब्सेंटेंस का मतलब हुआ, यानी हमें जो है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन से 10वें से लेकर के 17वें दिन तक क्वाइटस को हमें अवॉइड करना है। यानी पहला पीरियड वाला कंडीशन आया, यानी कपल अवॉइड ऑफ अवॉइड और एब्सटेंस फॉर क्वाइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, यहां से दूसरा पॉइंट आया है लैक्टेशनल इम्यूनिडिया। जरा देखिए, ये भी हम आपको बताए थे, लैक्टेशनल इम्यूनिडिया बताए थे जब ओव्यूलेशन बता रहे थे। तो यानी हम ओव्यूलेशन के टाइम में आपको ये बताए थे, ये यहाँ पे भी बता देते हैं लैक्टेशनल इम्यूनिडिया है क्या। देखिए, जब प्रेगनेंसी के बाद जब पार्चुरेशन हो जाता है, तो पार्चुरेशन होने के बाद मिल्क का लैक्टेशन होता है, और फीमेल के बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी का जो इंटरनल हार्मोनल चेंजिंग है, वो मिल्क प्रोडक्शन में लग जाता है। यानी मिल्क प्रोडक्शन में जब लग जाता है, तो उस समय एफएसएच और एलएच उतना ज़्यादा उसकी एक्टिविटी नहीं हो पाती है, और एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी नहीं होने के कारण उसके फीमेल के ओवरी में साइक्लिक चेंजिंग नहीं मिलेंगी। यानी फीमेल का ओवरी एक्टिव नहीं होगा और ओवुलेशन नहीं होगा। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं बनता। यानी हम बात करते हैं लैक्टेशनल इम्यूनिडिया जो होता है फीमेल के 6 मंथ तक, यानी बर्थ के, यानी बात करें पार्चुरेशन के 6 मंथ तक होता है। यानी इस 6 मंथ तक जो है ना, ये 6 मंथ तक फीमेल ओवुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये लैक्टेशनल एबिनोडिया में क्या होता है? ओवुलेशन डज नॉट अकर्स। क्लियर है क्या? ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, तीसरा आता है विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। ये क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। जरा देखिए, विड्रॉल का मतलब होता है फेंकना, निकालना।
विड्रॉल का मतलब निकालना, तो आप सिंपली समझें, जब मेल फीमेल यानी कपल जब क्वाइटस कर रहे होते हैं, तो क्वाइटस के टाइम में जब मेल को ये फील हो जाए जो मेरा स्पर्म डिस्चार्ज होगा, इजुकुलेशन होगा, इजुकुलेशन से पहले मेल अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है और विड्रॉल कर देता है, यानी स्पर्म को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर देता है। यही होता है अपना विड्रॉल मेथड। तो मेल पार्टनर जो है ना, वो विड्रॉ करता है पेनिस को फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजुकुलेशन सो अवॉइड द इंसेमिनेशन। क्लियर है कि इंसेमिनेशन का मतलब वेजाइना के अंदर स्पर्म का जाना, लेकिन अवॉइड हो रहा है। जरा ध्यान दीजिए, विड्रॉल मेथड। ये सारा 3 पॉइंट आपको बताए। फिर से देखिए, यहाँ से नेचुरल मेथड किस पे बेस्ड है, यानी मेल और फीमेल गैमीट के मैटिंग को रोकना है, मिलने को रोकना है, जिसमें सबसे पहला बताया पीरियोडिक एब्सिटेंस बताया, दूसरा लैक्टेशनल इम्यूनोरिया बताया और तीसरा विथड्रॉल मेथड बताया। ये 3 पॉइंट आए। अब हम यहाँ से, ये पहला नेचुरल पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, वेरियर मेथड। तो आप लोग इसको लिखिए और हम आपको अगला पॉइंट यहाँ से बताते हैं। यहाँ से अब आपको बता रहे हैं दूसरा अपना है बैरियर मेथड। जरा देखिए बैरियर मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो अब देखिए नाम में ही काम है, बैरियर यानी रोक, अब देखिए यहाँ से आपको दूसरा बता रहे हैं बैरियर मेथड। जरा देखिए बैरियर मेथड के नाम में ही काम है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, यानी कोई ऐसे रुकावट का यूज कर देंगे जो कि फीमेल के अंदर स्पर्म यानी सीमेन को जाने से रोके। ये तो अपना बैरियर मेथड हुआ। अब देखिए बैरियर मेथड मेन प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी यहां से क्या करेगा बैरियर मेथड, तो प्रिवेंट करेगा, रोकेगा कांटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। अब देखिए बैरियर्स में क्या क्या हो सकता है, इसमें आपको हम बताएंगे, एक कॉन्डोम्स की बात बताएंगे, फिर डायाफ्राम हो, वाल्ट हो या फिर सर्वाइकल कैप हो, ये आएगा दूसरा, और तीसरा जेल स्पर्मिसाइडल्स आएंगे, जिसमें सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं कॉन्डम्स। अब देखिए कॉन्डम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। फिर बात करते हैं, यहाँ से फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्डम बना किसका होता है, तो पतला मुलायम रबर यानी लेटेक्स का बना होता है। ये रबर या फिर लेटेक्स, पतला सॉफ्ट और लेटेक्स यानी रबर का बना होता है। फिर देखें ये यूज किस में करता है, ये काम क्या होगा इसका, तो अब देखिए मेल की बात करें, जब मेल कॉपुलेशन करेगा तो ये अपने पेनिस के ऊपर लगा लेंगे, तो मेल कॉन्डोम का काम हुआ पेनिस को कवर करना, यानी यूज टू कवर पेनिस इन मेल, यानी मेल में ये पेनिस को कवर करता है। क्लियर है क्या। फिर बात करें ये फीमेल के अंदर क्या करेगा, जरा ये देखिए, इसके 2 नोब हैं, ये और फिर ये फिंगर के थ्रू इसको ऐसे करके ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। जब ये इंसर्ट हो जाएगा तब जाकर के ये और ये तो बाहर ही रुक जाएंगे और बीच में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि अंदर जाकर के सर्विक्स को पूरा कवर कर लेगा, यानी ये वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है फीमेल के अंदर। क्लियर है क्या। तो ये अपना मेल कॉन्डम हुआ और ये फीमेल कॉन्डम हुआ। अब जरा देखिए, अब ये क्या करेगा, मेनली इसका काम होता है स्पर्म को फीमेल के वेजाइना के अंदर जाने से रोकना, यानी मेनली ये इजुकुलेशन को सीमेन में जाने, यानी इजुकुलेशन वेजाइना के अंदर करवाने से रोकता है। क्लियर है क्या। फिर बात करते हैं, यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन आ गया है, जो इंडिया में सबसे फेमस मेल कॉन्डोम का ब्रांड क्या है, तो निरोध। फिर हम दूसरी बात करते हैं, ये जो अपना कॉन्डोम जो है ना, ये दोहरा फायदा करता है। एक तो एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज, एसटीडी से बचाता है, एसटीडी से जैसे एड्स वगैरह डिजीज से ये बचाता है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। एक बार हम जब पढ़ रहे थे तो ऐसा ही क्लास में मस्ती के लिए हम पूछ लेते, सर कॉन्डोम लेटेक्स का होना ज़रूरी है, जहाँ कॉन्डोम नहीं मिले तो पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं क्या, तो आप सोच करके बताइए क्यों नहीं कर सकते हैं। बस एज ए जोकिंग ये क्वेश्चन था आपका। बस देखिए ये आपको हम बता दिए। अब दूसरा यहाँ से ये बैरियर मेथड फिर से बता देते हैं। बैरियर मेथड में क्या होगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा और ये रोकेगा स्पर्म को ओवम के कांटेक्ट में आने से।
क्लियर है क्या? ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, यानी बैरियर्स मेथड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होगा। इसमें सबसे पहले कॉन्डोम्स की बात करें, कॉन्डोम पतला थिन रबर का बना होगा, और साथ ही साथ हम बात करें मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होंगे, और ये मेल के अंदर पेनिस को कवर करेगा और फीमेल के अंदर वेजाइना और सर्विक्स को कवर करेगा। फिर बात करते हैं, ये प्रिवेंट करता है इजुकुलेशन के बाद सीमेन को वेजाइना के अंदर जाने से, और निरोध मेल कॉन्डोम का सबसे फेमस ब्रांड है। और साथ ही साथ हम बात करें, ये जो कॉन्डोम है वो एसटीडी जैसे एड्स डिजीज से ये प्रिवेंट करता है, और ये डायग्राम मेल कॉन्डोम का हुआ और ये फीमेल कॉन्डोम का। अब यहाँ से हम आगे आपको बताएंगे वॉल्ट डायफ्राम ये क्या होता है, ठीक है ना? तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब आपको यहाँ से बैरियर मेथड का पहला तो हम बता दिए थे, पहला अभी जस्ट हम पढ़े थे, आपको कॉन्डम बताए थे। दूसरा यहाँ से डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या फिर वॉल्ट, ये सब की बात करें। अब देखिए ये सब जो है ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, रबर का बना होता है। जरा देखिए, ये तो इसका अपर पार्ट हुआ और ये इसका इनर पार्ट हुआ, ये बाहर वाला हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा। जैसे आप सिंपली समझें, एक रबर का कोई छोटा सा बॉल रहता है, उसको ऐसे ऐसे पिचका सकते हैं, फुला सकते हैं, छोड़ दिए फुल गया, दबा दिए पिचक गया। वैसे ही ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ऐसे दबा करके इसमें एक ऐसे करके उंगली फंसाने वाला लगा रहता है इस तरह से। अब देखिए इसको क्या करती हैं फीमेल्स, कॉपुलेशन के टाइम, कॉपुलेशन से पहले उसको ऐसे करके दबा करके अपने वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर लेती है। जब वेजाइना को इंसर्ट कर लेगी तो वो सर्विक्स पे जा करके सेट हो जाएगा, इसको दबा करके इंसर्ट किया, वहां पे जा करके ये सेट हो गया। जब ये सेट हो जाएगा ऊपर जाकर के, मेल अपना कॉपुलेशन कर लिया, उसके बाद फीमेल अपना फिंगर डाल करके इसको बाहर कर लेंगी, बाहर करके ये धो करके फिर से अगले दिन के लिए यूज हो सकता है। तो हम बात करें, ये जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं, ये रीयूजेबल होता है, इसको रीयूज लोग कर सकते थे लेकिन कॉन्डोम को रीयूज नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए डायफ्राम का फोटो हुआ, ये सर्वाइकल कैप का, और ये वॉल्ट। शेप अलग है, काम सबका सेम ही है। अब देखिए यहाँ से ये जो होता है, हम बात करते हैं ये जो अपना है, ये भी हम बात करते हैं, डायफ्राम भी जो बना होता है ये रबर का ही बना होता है, फ्लेक्सिबल, ऐसे दबाए तो पिचक गया, छोड़े तो फूल गया। फिर जाकर ये इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और हम बात करते हैं ये कवर करता है सर्विक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस। देखिए यहाँ से 3 ही पॉइंट तो आया। सबसे पहले ये बना किसका होता है, फिर फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूज करती है, और ये करता क्या है, सर्विक्स को क्वाइटस के टाइम ये बिल्कुल उसको पैक कर देता है। अब यहाँ से देखिएगा, हम बात करते हैं तीसरा, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली, फोम, ये केमिकल मेथड्स में आते हैं, यानी हम बात करें ये सब केमिकल मेथड है। अब जरा सोचिए, केमिकल मेथड में एक आता है स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड का मतलब क्या, स्पर्म को किल करने वाला। अब सोचिए, मेल अपने कॉपुलेशन से पहले पेनिस के ऊपर ये स्पर्मिसाइड लगा लिया, और स्पर्मिसाइड लगा करके कॉपुलेशन करेगा तो क्या होगा, वहां से स्पर्म निकलेंगे और स्पर्म के कांटेक्ट में वो मेडिसिन दबा आएगा, और दबा के इफेक्ट में आने से स्पर्म अपना मोटिलिटी खो देगा, यानी मर जाएगा। फिर देखिए इसी तरह से वेजाइना के अंदर फोम को यूज कर सकते हैं। जैसे कॉपुलेशन से पहले फीमेल के वेजाइना के अंदर एक टैबलेट या फिर फोम स्प्रे डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो वहाँ पे मेडिसिन काम करने लगता है। वो मेडिसिन तो मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन स्पर्म को वो मार देता है। इसका नाम टूडे हो गया, या फिर नीम 76 हुआ। ये सब का कॉम्पोजिशन की बात करें, जेरेनेसोफोड, कैमेनोफोड, और साथ ही साथ बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब इसका कंसेप्ट, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। केवल यहाँ से ये ध्यान रखना है, स्पर्मिसाइडल जो होते हैं ये केमिकल मेथड के थ्रू होते हैं। वेजाइना के अंदर टैबलेट को यूज कर सकता है, या फोम को, टूडेज हो गया। फिर यहाँ से क्रीम और जेली के फॉर्म में आता है नीम 76। ये सब कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब हम यहाँ से आपको अगला टॉपिक बता रहे हैं। अभी तक हम आपको 2 कवर किए, एक किए नेचुरल मेथड, दूसरा किए बैरियर मेथड। अब तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट IUCDs की बात करते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग इसको लिखिए, हम इसको मिटाते हैं। अब आपको हम बताएंगे, ये तीसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है IUCDs। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की बात करें, सबसे पहले देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अपने आप में कंसेप्ट बता रहा है। ये कोई ऐसा सिस्टम होगा, ये कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसको हम फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब जरा देखिए, फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट करना है
तो ये कोई वेल ट्रेंड नर्स या डॉक्टर के थ्रू हो सकता है। इसको हम कॉन्डोम के तरह, वॉल्ट के तरह, सर्वाइकल कैप के तरह, स्पर्मिसाइडल के तरह हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके यूज़ करने के लिए हमें डॉक्टर या फिर ट्रेंड नर्स की ज़रूरत होगी। अब ज़रा सोचिए, ये जब नर्स की ज़रूरत हो रही है तो इसका मतलब ये तो डेली डेली लगाने वाला सिस्टम होगा नहीं, ये कुछ टाइम के लिए होगा, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा कुछ होगा सिस्टम। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है। देखिए, सबसे पहले ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है, ये अपने आप में ये बता रहा है, इस डिवाइस को हम इंसर्ट कराएंगे यूट्रस के अंदर थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर हम डालेंगे, कोई सिजेरियन मेथड के थ्रू नहीं डालना है। और जब इसको इंसर्ट करेंगे तो ये एक वेल ट्रेन डॉक्टर या फिर नर्स के थ्रू हम ये करवा सकते हैं। क्लियर है क्या? अब देखिए, ये IUCDs जो होते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये 3 तरह का होता है। ये 3 टाइप का होगा, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग, तीसरा हार्मोनल मेथड। जरा देखिए, नॉन मेडिकेटेड यानी हम बात करें, इसमें किसी मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे। ये जो बना होगा एक सिंपल प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होगा, जो मेडिसिनल इफेक्ट, जैसे हम बात करें जो केमिकल मेथड के थ्रू एस्पर्म के ऊपर जो जेली लगा करके कॉपुलेशन करते थे, उसको ये क्या करेगा, वो उसको वहां से पास आउट होने से रोकेगा। यानी कुल मिलाकर के ये मेडिएटेड IUCD जो है एस्पर्म की फेगोसाइटोसिस रेट को इंक्रीज करवाएगा, और साथ ही साथ सर्विक्स को सर्विक्स को एस्पर्म को एंट्री से रोकेगा। जरा देखिए, यहाँ से ये हम बताएंगे, ये फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है, एस्पर्म की फेगोसाइटोसिस का इसका नाम है लिप्स लूप। ये ध्यान रखना है, लिप्स लूप। और फिर यहाँ से बात करते हैं, ये बने होते हैं प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉपर रिलीजिंग IUCDs। देखिए, कॉपर रिलीजिंग IUCDs जो है, ये कॉपर आयन रिलीज करेगा। जैसे कि बात करें, अब ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम बात करें, कुछ इस तरह का होता है, और ये जो होता है, यहाँ पे कॉपर आयन रिलीज करते हैं। जब इसको यूट्रस के अंदर लगा दिया जाता है तो ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं, और कॉपर आयन के रिलीज होने के कारण ये कॉपर आयन जाकर के एस्पर्म के साथ जुट जाता है, और जब एस्पर्म के साथ जुटता है तो एस्पर्म की मोटिलिटी रेट को कम कर देता है। और जैसे ही एस्पर्म की मोटिलिटी कम हुई तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन इफेक्ट पड़ेगा, यानी फर्टिलाइजेशन को, और साथ ही साथ फेगोसाइटोसिस को, और साथ ही साथ एस्पर्म की मोटिलिटी को ये रोकता है। इन तीनों में से सबसे अच्छा पॉइंट आए तो एस्पर्म की मोटिलिटी रुक जाती है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन अपने आप ब्रेक हो जाता है। फिर यहाँ से बात करें, ये एक काम और करता है, सर्विक्स के अंदर म्यूकस को जमा कर देता है, जिसके कारण एस्पर्म की एंट्री भी यहाँ से ब्रेक हो जाती है। जरा देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम बात करें, ये फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हम बात करें, ये मोटिलिटी को कम करता है, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ एस्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन बाय द कॉपर आयन। क्लियर है क्या? और इसमें एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 377। ये कॉपर टी कम टाइम के लिए होता है, कॉपर 7 इससे ज्यादा, और मल्टीलोड 375 ये इससे ज्यादा होता है। यानी हम बात करें, एक आइडिया आपको बता दें, यदि साल भर के लिए होगा तो ये 3 साल के लिए, और ये 3 साल से ज्यादा के लिए, ऐसा कुछ कहा जाता है। फिर देखिए, हार्मोनल रिलीजिंग। अब देखिए, ये हार्मोनल रिलीजिंग क्या होगा? अब इसको बनाने से पहले इसको बनाया जाएगा, इसको बनाने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होगी, और जब हार्मोन्स को फीमेल के अंदर डाला जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा, तो हम बात करते हैं, ये इम्प्लांटेशन जो होगा, ये करने के बाद जो सर्विक्स होगा, इसके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा होगा। जब सोच लीजिए, जब म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो ये फर्दर वहाँ से एस्पर्म की एंट्री को ये रोकेगा। जैसे कि बात करें प्रोजेस्टेटेड, और साथ ही साथ LNG-20, ये नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ से इंट्रायूटेराइन डिवाइस महत्वपूर्ण है। इसमें इसके यूट्रस में डालेंगे, फीमेल के यूट्रस के अंदर वेजाइना के थ्रू डाला जाएगा। इसमें वेल ट्रेन डॉक्टर और नर्स की जरूरत होंगी। फिर यहाँ से नॉन मेडिकेटेड, ये हम बात करते हैं, ये प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी। ये फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, और साथ ही साथ इसका नाम आपको ध्यान रखना है, लिप्स लूप। फिर बात करें कॉपर रिलीजिंग IUCD, कॉपर टी, कॉपर 7,
मल्टीलोड 372, ये सारे फेगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं और ये सप्रेस कर देता है, कम कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन के रेट को, जो कॉपर आयन के कारण होता है। फिर यहाँ से हार्मोनल की बात करें, ये हार्मोन मेडिएटेड होते हैं, हार्मोन के बने होते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है प्रोजेस्टेट और साथ ही साथ LNG-20, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से अभी तक 33 बता दिए, अब आपको हम चौथा मेथड बताएंगे। आप इसको लिखिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिए, वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिए, हम इससे आगे अब आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ से हम आपको चौथा पॉइंट बताएंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स की बात करें। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स की बात करें, यहाँ से कहीं ना कहीं हम टैबलेट की बात करें, पिल्स की बात करें, गोलियां की बात करें। देखिए ये जो है हम बात करते हैं, ये हार्मोन के थ्रू मेडिकेट किए जाते हैं, कोई ना कोई हार्मोन्स का ये टैबलेट बनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये हार्मोनल प्रिपरेशन के बाद ये बनता है। फिर बात करते हैं ये किस हार्मोन का बना होता हो सकता है, ये आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन केवल हो या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के मिलने से बना हो। तो आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन के हो सकते हैं। फिर बात करते हैं ये जो है ना, ये किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो जनरली ये ओरल पिल्स जो होती हैं फीमेल यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत मेल के लिए भी आता है, उसका कंपोजिशन अलग होता है। फिर यहाँ से बात करते हैं ये करता क्या है। अब जरा देखिए, जैसे ही हार्मोन की बात आई तो हार्मोन आने के बाद फीमेल के यूट्रस में किसी न किसी तरह का अनबैलेंसिंग कर देगा, जिसके कारण इम्प्लांट सही से नहीं हो पाएंगे, यानी जाइगोट फर्दर वहां पे जाकर के इम्प्लांट नहीं कर पाएगा। या फिर फीमेल के जो वेजाइना के ऊपर जो सर्विक्स वाला रीजन होता है, उस सर्विक्स में इतना ना ज़्यादा म्यूकस आ जाएगा, म्यूकस एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी ना किसी तरह से ये हार्मोनल चेंजिंग है, तो ये पूरे सिस्टम को डिफिकल्ट कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा। यानी हम बात करते हैं ओवुलेशन को रोक सकता है, इम्प्लांट को रोक सकता है, और साथ ही साथ ये सर्वाइकल म्यूकस को स्पर्म के अंदर एंट्री से रोक, यानी हम बात करें सर्वाइकल म्यूकस होने के कारण स्पर्म के इंटर यूट्रस के अंदर जाने से रोक सकता है। देखिए इस सब का साइड इफेक्ट तो होता है, लेकिन इस सब से दूर एक साइड इफेक्ट नहीं हो, इसके लिए एक CDRI, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, जो कि लखनऊ में है, ये एक मेडिसिन बनाया जिसका नाम दिया सहेली। सहेली जो टैबलेट था वो वीकली टैबलेट था, सप्ताह में एक बार लेने का, और हम बात करें ये हार्मोनल बेस्ड नहीं के बराबर था, ये एक जो था नॉर्मल था और इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं था, ये नॉन स्टेरॉइडल था। आपसे पूछ लेगा नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल्स कौन है, तो वीकली पिल्स जो था अपना सहेली वो था। सहेली डेवलप कहाँ किया गया था, CDRI लखनऊ में। फिर देखें एक फिर देखें 30 डेज के लिए भी टैबलेट आती हैं, जिसमें 21 डेज तो दिया जाता है टैबलेट और 5 डेज आयरन टैबलेट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से इमरजेंसी टैबलेट, कभी कभार क्या होता है अनवांटेड सेक्स हो जाता है, जिसके कारण हमें जैसे हम बात करें रेप के केस में, इस सब केस में कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही हैं या फिर कोई गर्ल्स प्रेग्नेंट हो रही, तो उसको प्रेगनेंसी को हटाने के लिए जो इमरजेंसी टैबलेट दिया जाता है वो मेनली हार्मोनल बेस्ड होता है, और ओनली हम बात करें जो ज़्यादा पावरदार टैबलेट होती हैं, पिल्स होती हैं, वो ओनली प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती हैं। तो बात करें ये कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है, ये जैसे हम बात करें ये यूज़ किया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 ईयर के अंदर, और इसी तरह से इसका नाम दिए हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, और जो कि ओनली प्रोजेस्टेरॉन के बने होते हैं, नाम में ही काम है अनवांटेड 72, ये हार्मोन को दिखा रहा है LNG, और साथ साथ आई पिल्स, ये सारे जो हैं ये आपको ओरल पिल्स की हम बात कर लिए। जरा देखिए ओरल पिल्स में आपको क्या क्या बताए। सबसे पहले बताए ये जो है हार्मोनल से प्रिपरेशन होते हैं, बनते हैं, फिर जाके इसमें प्रोजेस्टेरॉन हो या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों मिले होते हैं। फिर बात करते हैं ये पिल्स की बात करें 28 डेज में 21 डेज ओरल पिल्स, और 8 दिन के लिए आयरन की टैबलेट के लिए भी साथ आता है। साथ ही साथ ये करता क्या है, साथ ही साथ ये हम बताए आपको 7 डेज में एक बार लेने के लिए वीकली ओरल पिल्स सहेली भी आता
है। फिर देखें ये जो है करता क्या है, मेनली ये पॉइंट याद रखना है, ये ओवुलेशन को ब्रेक करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है और साथ ही साथ सर्वाइकल के अंदर म्यूकस को बढ़ा देता है, जिसके कारण स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। फिर यहाँ से हम देखें ये इमरजेंसी हार्मोन, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी इससे बनाए जाते हैं। जैसे कि बात करें प्रोजेस्टेरॉन, ओनली से केवल प्रोजेस्टेरॉन से बनाया जाता है, जो अनवांटेड सेक्स के अंडर द 72 आवर्स के अंदर लिया जाता है, जिसका नाम आईपीएल्स या फिर अनवांटेड 72 भी दिया गया है। अब आपको 2 पॉइंट और बताने हैं। चलिए अब हम आपको वो 2 पॉइंट बताएंगे। एक हम बताएंगे इंजेक्शन के फॉर्म में या इम्प्लांट के फॉर्म में, और दूसरा बताएंगे सर्जिकल मेथड। ये लगभग 10 मिनट का और टॉपिक बचा हुआ है, तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और हम आगे बताते हैं। चलिए अब हम चौथा देख लिए थे, अब पांचवा और छठा बिल्कुल 5 मिनट में खत्म करते हैं। देखिए यहाँ से इंजेक्शन और इम्प्लांट, जरा देखिए अभी तुरंत हम पढ़े थे हार्मोनल आईयूसीडीज। देखिए हार्मोनल आईयूसीडीज भी बनाया जाता था हार्मोन से, लेकिन फर्क था उसको यूट्रस में इंसर्ट करते थे, इसलिए उसका नाम हम दे देते थे आईयूसीडीज के अंदर। देखिए ये भी इंजेक्शन और इम्प्लांट भी बनाया जाएंगे हार्मोन से, ये भी बिल्कुल कंपोजिशन सेम रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। लेकिन फर्क यही है, जो उसको हम यूज करते थे कहाँ, उसको यूज करते थे यूट्रस में, और इसको यूज करेंगे इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। इस तरह से छोटा छोटा हम बात करेंगे, इस तरह से छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सलाई की तीली होती है उसी तरह से होता है, और स्किन के नीचे उसको आराम से डाल दिया जाता है। लेकिन फर्क क्या होता था, जो ओरल पिल्स हो उसमें हम देखे थे जो डेली लेना पड़ता था, लेकिन इसमें डेली की बात नहीं है, इसको स्किन के नीचे डाल दिए और धीरे धीरे हार्मोन वहां से निकल करके ब्लड के थ्रू बॉडी में जाएगा और फंक्शन सारा वही करेगा। तो यूज होगा ये फीमेल के थ्रू, चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में लें या फिर उसको इम्प्लांट कर लें अंडर द स्किन। अब देखें बिल्कुल ये काम करता था सिमिलर टू दैट द पिल्स, बट इफेक्टिव पीरियड इज लॉन्गर। देखिए उसका इफेक्टिव पीरियड क्या था, कम था, लेकिन इसका इफेक्टिव पीरियड क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। फिर देखें यहाँ पे सर्जिकल मेथड, हम बात करें नसबंदी जिसका नाम देते हैं सर्जिकल मेथड, ये जो हम बात करें एक फिक्स्ड है, यानी हम बात करें ये सब तो टेम्पररी था, लेकिन ये जो है बिल्कुल सर्जिकल मेथड जो परमानेंट मेथड है, एक बार यदि उसको सर्जिकल मेथड से कर दिया गया तो बाद जिंदगी में वो दोबारा कभी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हम बात करें जब ये देखें, ये तो सर्जिकल मेथड है और इसका नाम टर्मिनल मेथड या परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। और हम बात करते हैं इसमें मेनली क्या किया जाता है, गैमिट का जो ट्रैक्ट होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे गैमिट ही ना निकले। अब देखिए यहाँ से, लेकिन इससे सेक्सुअलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉपुलेशन के इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेल में बात करें वेसेक्टोमी और फीमेल में बात करें ट्यूबेक्टोमी। अब जरा सोचिए, यहाँ से हम बात करें ये 2 टेस्टिस बना लिए और हम बात करें ये पेनिस बना दिए, यहाँ से हम पेनिस बना दिए, इसको थोड़ा कम टाइम ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए डायग्राम अच्छा नहीं हो पाएगा। अब जरा देखिए ये जो अपना है एपिडिडाइमिस, और ये यहाँ से वास्ट डिफरेंस, इस तरह से हम बात करें ये वास्ट डिफरेंस यहाँ आता था इस तरह से। अब देखिए ये वास्ट डिफरेंस यहाँ आकर के इसमें खुलता था। अब देखो इसको यहीं से काट देंगे और काट करके इसको इधर ब्लॉकेज कर दिए और इसको इधर ब्लॉक कर दिए। जब ब्लॉक कर दिए तो यही तो अपना क्या हो गया, यही अपना हो गया ये वेसेक्टोमी, ये रहा अपना वास्ट डिफरेंस, इसका नाम दिए वास डिफरेंस नाम दिए। इस वास डिफरेंस के काटने के बाद हम बात करें यहाँ से वास डिफरेंस के कट जाने के बाद ये दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। फिर देखिए एक तुरंत ऐसा ना हो जो तुरंत वास डिफरेंस करवाइए, मतलब वेसेक्टोमी करवाए और कॉपुलेशन कर दिए तब जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम बताए थे सेमाइनल वेसाइकल होते हैं या फिर इस ट्रैक्ट में कुछ समय तक स्पर्म स्टोर रहता है, इसलिए थोड़ा टाइमिंग लेना पड़ता है। फिर देखिए यहाँ से ये माइनर सीजर हुआ, सिजेरियन प्रोसेस हुआ, और जो ट्यूबेक्टोमी होता है ये मेजर सिजेरियन प्रोसेस है। जैसे आप टीवी में ऐड देखते होंगे, नचीरा नटाका तुरंत घर वापस नसबंदी करा के, वो मेल में मेजर सर्जरी नहीं होता है, माइनर सर्जरी होता है। लेकिन फीमेल के लिए जैसे देखिए ये यूट्रस है और ये ओवरी है और हम बात करें ये फैलोपियन ट्यूब है, इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये देखिए ये फैलोपियन ट्यूब और ये रहा फंडस रीजन।
अब जरा देखिए यहाँ से, अब इसको क्या करना होगा, यहाँ से काट करके ब्लॉक कर दिए तो ये अपना हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, मेजर सर्जरी है जिसके थ्रू वास ये जो अपना है फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, इसको काट करके ब्लॉकेज कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बताया है। 2 वीडियो लेक्चर और लगेंगे। एक बताया जाएगा जो मतलब आर्टिफिशियल हम बताएंगे प्रेगनेंसी कैसे होगी, वो वीडियो लेक्चर, और दूसरा एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज। तो इस तरह से आज आपका ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। 2 वीडियो लेक्चर और लगेंगे। आप लोग मन से पढ़िए, पूरा एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।